आज से हम अपने वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं कैंडलस्टिक पैटर्न की सीरीज हम अपने चैनल पर लेकर आ रहे हैं। इसके फर्स्ट पार्ट में कैंडलस्टिक पैटर्न, सेकंड पार्ट में डबल स्टिक पैटर्न और थर्ड पार्ट में ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न होगी। हर एक पार्ट के दो दो वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। इस तरह से टोटल 6 वीडियोस होने वाले हैं। ये सारी वीडियोस देखने कैंडलस्टिक की आप सारी वीडियो देखने के बाद आपको आई एम श्योर यूट्यूब पे किसी भी तरह की वीडियोस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब पहले समझते हैं कि कैंडलस्टिक होती क्या है। ग्रीन कलर में जो आप ये देख रहे हैं ये है बुलिश कैंडल और रेड कलर की जो आप कैंडल देख रहे हैं ये है बेयरिश कैंडल। अब इसमें प्राइस कहाँ से ओपन होता है, तो सबसे पहले हम ग्रीन कैंडल की बात करते हैं। प्राइस यहाँ नीचे से स्टार्ट होकर ऊपर क्लोजिंग देता है, उसे हम कहते हैं क्लोजिंग पॉइंट। ये बॉडी इस तरीके से तैयार होती है और इसके ऊपर नीचे की जो आप पतली डंडी देख रही है दोनों तरफ, ये होती है इसकी विथ, यानी कि प्राइस यहाँ तक गया था और इसके बाद वापस आकर क्लोज हुआ। उसी तरह रेड बेयरिश कैंडल में भी प्राइस ऊपर से स्टार्ट होता है और नीचे आकर क्लोज करता है। तो इस तरह से इन कैंडल्स की बॉडी तैयार होती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए समझते हैं कि ग्रीन कैंडल में प्राइस कोई 100 रुपए से स्टार्ट हुआ और ऊपर जाकर वो 150 पर क्लोज होता है। इस और ऊपर जो आप पतली विक देख रहे हैं इसका मतलब ये होता है कि प्राइस उससे ऊपर भी गया था मगर वहां रुक नहीं पाया और 150 पे आके इसने क्लोजिंग की। ठीक इसी तरीके से बेरिश कैंडल में भी आप प्राइस देखते हैं 150 रुपए से ओपन हुआ मगर वो डाउन की तरफ आया और उसने 100 रुपए पे क्लोजिंग की। तो इसमें भी विथ बनी, इसका मतलब कि प्राइस नीचे तक आया था मगर वापस 100 रुपए पे उसने जाके क्लोज किया, इसलिए वो पतली सी डंडी आपको यहाँ देखने को मिलती है। तो ये पूरी बॉडी है ग्रीन और रेड कलर में आप इसकी बॉडी देख रहे हैं। अब सीखते हैं हैमर कैंडल। इस लिस्ट में सबसे पहले आती है हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न। ये बुलिश कैंडल होती है और आपको ये ध्यान रखना है कि हमेशा बॉटम में देखनी है। कलर इसमें इंपॉर्टेंट नहीं होता, ये रेड कलर में भी हो सकती है और ग्रीन कलर में भी हो सकती है, तो आपको कलर मैटर नहीं करता है। इसकी अपर विथ बहुत चरी सी होती है या ना के बराबर होती है मगर इसकी लोअर विथ जो होती है वो इसकी बॉडी के दुगनी नहीं होनी चाहिए और ये हमेशा डाउन ट्रेंड में बनती है और इसके डाउन ट्रेंड बनने के बाद बॉटम से मार्केट यहाँ से रिवर्स जाने की उम्मीद होती है, यानी कि यहाँ से मार्केट सीधा अप करेगा, यानी कि यहाँ से प्राइस बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। तो जब भी आपको ये कैंडल दिखे तो आपको बाय करना है। अब मैं आपको चार्ट पे लेकर समझाता हूँ कि कैसे इस कैंडल के बनने से पैटर्न चेंज होता है। देखिए एक चार्ट है ये, जिसमें आपको हैमर कैंडल दिखाता हूँ कहाँ पर है। सबसे पहले मैंने एक चार्ट ओपन किया है फिर निफ्टी का। इस चार्ट को अगर आप गौर से देखेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको एक हैमर कैंडल नजर आ रही है। तो हैमर कैंडल आपको कब देखनी होती है, जब आपका ट्रेंड डाउन ट्रेंड होता है। तो यहाँ पर मार्केट नीचे आ रही थी, नीचे आई, उसके बाद उसने अपना एक हैमर कैंडल बना दिया। हैमर कैंडल बना दिया, ठीक है। अब आपको यहाँ एंट्री कब लेनी है वो बताता हूँ। सबसे पहले तो देखिए आपको एंट्री उसके नेक्स्ट कैंडल पर ही ले लेनी है, पर एंट्री लेने के बाद आपका स्टॉप लॉस कहाँ होगा और कब आपको एग्जिट करना है। तो यहाँ आपको जो रेशो लेके चलना है वो 1:2 लेके चलना है। पर स्टॉप लॉस आप अधिकतर लोग बाग कहाँ लगाते हैं, जो इसकी विड्थ होती है वहां पर लगाते हैं। आपको वहां पर स्टॉप लॉस नहीं लगाना है क्योंकि ये कैंडल पूरी दुनिया देख रही होगी, जाहिर सी बात है। तो जो बड़े बड़े मनी मेकर्स बैठे हुए हैं उनको पता है कि आपका स्टॉप लॉस कहाँ पर है। आमतौर पर लोग बाग ना स्टॉप लॉस यहाँ लगा देते हैं, पर आपको अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर नहीं लगाना है। वो क्यों नहीं लगाना है मैं बताता हूँ। आपको अपना स्टॉप लॉस कम से कम 4 से 5 पॉइंट थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके यहां पर लगाना है। इससे बेनिफिट क्या होगा मैं ये बताता हूँ। इससे बेनिफिट ये होगा कि जो बड़े बड़े ऑपरेटर बैठे हुए हैं उनको पता है कि आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर हो सकता है, तो वो क्या करेंगे, मार्केट को ऊपर ले जाकर दिखाएंगे। उसके बाद वो नीचे जरूर आएंगे आपका स्टॉप लॉस खाने के लिए, उन्हीं से तो इनका पैसा बनेगा। वो स्टॉप लॉस खाने के लिए वो इस यहाँ तक आएंगे और यहाँ से आने के बाद फिर से मार्केट को वो देखिए ऊपर गई। और कितने पॉइंट्स गई वो भी हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर एंट्री ले ली थी, तो यहाँ पर आपको जो मूव देखने को मिला लगभग 45 पॉइंट आपके पास मिले और आपका जाने के लिए कितना था, 15 पॉइंट। नेक्स्ट कैंडल होती है हैंगिंग मैन कैंडल और ये हमेशा अप ट्रेंड में जब मार्केट होती है उसके बाद टॉप पर आपको ये देखने को मिलती है और इसके बनने के बाद मार्केट यानी कि डाउन जा सकता है। तो आप यहाँ पर पुट बाय कर सकते हैं या फिर कॉल को सेल कर सकते हैं। इसकी भी अपर विथ बहुत छोटी सी होती है या ना के बराबर होती है मगर लोअर विथ इसकी बॉडी के दुगनी होती है। एंट्री कहाँ लेनी होती है, हमेशा हैंगिंग मैन के नीचे की कैंडल नेक्स्ट कैंडल पे आपको एंट्री लेनी होती है और स्टॉप लॉस हमेशा हैंगिंग मैन के अबव ही आपको लगाना होगा।
और आप इसमें तब तक बने रह सकते हैं जब तक ट्रेंड चेंज नहीं हो जाता, या फिर जो आपका टारगेट है 1:2, 1:3 वो जब तक अचीव नहीं हो जाता तब तक आप इसमें बने रह सकते हैं। से नेक्स्ट कैंडल आती है इन्वर्टेड हैमर। ये भी हैमर के ठीक अपोजिट होती है और ये हमेशा डाउन ट्रेंड में बनती है। इसकी विथ भी सेम होती है, अपर विथ इसकी बॉडी की दुगनी होगी और लोअर विथ ना के बराबर होती है, और इसके बनने के बाद मार्केट अप जा सकता है। तो यहाँ पर आप कॉल बाय कर सकते हैं या पुट को सेल कर सकते हैं। अब इसमें एंट्री कहाँ लेनी है, आपको एंट्री कहाँ लेनी है, इन्वर्टेड हैमर के ठीक नेक्स्ट कैंडल पर आपको इसकी एंट्री ले लेनी है। एंट्री ले लेने के बाद आपको स्टॉप लॉस इसके नीचे लगाना है, थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे लगाइएगा, और आप इसमें तब तक बने रह सकते हैं जब तक ट्रेंड चेंज ना हो जाए या आपका टारगेट अचीव ना हो। और जितनी भी मैंने कैंडल्स बताई है दोस्तों, ये आप किसी भी तरह के टाइम फ्रेम पे इसको अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो 1 मिनट हो, 5 मिनट हो, 3 मिनट हो, या 10 मिनट हो, या 15 मिनट हो। नेक्स्ट कैंडल आती है हमारी शूटिंग स्टार। ये हमेशा टॉप पर बनती है, यानी कि मार्केट अप ट्रेंड में होती है और जहां आपको शूटिंग स्टार दिख जाता है तो इसका मतलब वहां से मार्केट नीचे गिर सकती है। तो ऐसे में आपको एंट्री कहां पर ले लेनी है मैं आपको ये बता देता हूं। जब भी आपको शूटिंग स्टार दिखेगा ये हमेशा टॉप पर दिखेगा, यानी कि जो हाई होगा आपके चार्ट पर वहां पर अगर आपको ये दिखता है तो इसका मतलब आशंका है कि मार्केट यहाँ से नीचे गिर सकती है। तो यहाँ पर आप पुट बाय कर सकते हैं या फिर कॉल को सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट 2 कैंडल की बात करता हूं जिसमें कलर इंपॉर्टेंट होता है। अब तक मैंने आपको जितने भी कैंडल्स बताई उसमें कलर इंपॉर्टेंट नहीं होता था, पर हमारी ये जो कैंडल है, मारुबुजू कैंडल है जो है, इसमें कलर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले इसकी आइडेंटिटी मैं बता देता हूं कि ये इसमें विथ बहुत ना के बराबर होती है, विथ होती ही नहीं है इसमें, ये पूरी की पूरी बॉडी फुल होती है और ये लंबी होनी चाहिए। अगर ग्रीन मारुबुजू आपको देखने को मिलती है ट्रेंड में, इसके लिए कंडीशन ये नहीं है कि ये अपर पे बननी चाहिए या लोअर पर, ये आपको कहीं भी अगर आपको दिख जाती है तो उसका मतलब ये होता है कि यहाँ से मार्केट अप जा सकती है। अगर ग्रीन मारुबुजू बना है तो इसका मतलब यहाँ से कैंडल्स सीधा अप की तरफ आपको देखने को मिलेगी, यानी कि आप यहाँ से बाइंग की प्लानिंग कर सकते हैं और आप तब तक उसमें बने रह सकते हैं जब तक अप ट्रेंड से लो ट्रेंड में आपको इंडिकेट ना दिख जाए, तब तक आप इस मार्केट में बने रह सकते हैं। तब तक आपकी एंट्री बनी रह सकती है, तब तक आपको ट्रेंड में बने रहना है, और जहां आपको लगता है ट्रेंड चेंज हो गया तो वहां से आप एग्जिट प्लान कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपकी पिछली कैंडल का लोअर ही रहेगा इसमें, और इसी तरह से अगर रेड मारुबुजू आपको दिख जाती है यानी कि यहां से प्राइस अब नीचे गिरने वाला है, तो यहां भी आपको एंट्री इसके नेक्स्ट कैंडल पे ले लेनी है, और उसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाने के लिए आप हायर पॉइंट होगा मारुबुजू रेड कलर का, उस पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, या फिर आपका टारगेट अगर 1:2 का अगर वो अचीव हो जाता है तो आप इससे एग्जिट ले सकते हैं। इन दोनों कैंडल्स में कलर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको ये याद रखना है कि अगर ग्रीन कलर की बन रही है तो आपको अप के लिए जाना है, और रेड कलर की बन रही है तो आपको डाउन के लिए जाना है। दोस्तों आज की इस वीडियो में फिलहाल वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसके चैप्टर में मैं और सिंगल कैंडल पैटर्न बताऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा ताकि मैं इसका नेक्स्ट सीरीज बना सकूं, इसी पार्ट का नेक्स्ट चैप्टर लेकर